किसी से भी किसी का कंपेयर करना बेवकूफ़ी है। जैसे लोग कंपेयर कैसे करते हैं, लोग अपने बच्चों की कंपेयर करेंगे दूसरे के बच्चों के साथ। अरे ये गलत बात है ना। जैसे मछली पानी में अच्छा तैर सकती है लेकिन पेड़ पे नहीं चढ़ सकती, उसी तरीके से हर एक इंसान का जो टैलेंट है वो अलग अलग है। तो कई बार ये होता है कि कुछ माँ बाप या कुछ चाचा चाची या दादा दादी बच्चों को बेवकूफ़ बना देते हैं। अरे तुमको ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, तो सिखाओ उसको। उसको बेइज्जत क्यों कर रहे हैं? ऐसा मैंने देखा है कि मतलब बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का पूरा जिम्मेदारी उसका चाचा ने ले रखा है, दादा ने ले रखा है, बाप ने ले रखा है। अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है तो उसको प्यार से बताया जाता है। उसको डांट के या ऐसा करके अगर आप बताओगे तो वो बच्चा आपसे नफ़रत करने लगेगा। तो बच्चे की पहली चीज़ कभी बेइज्जती ना करें, दूसरी चीज़ कभी भी कंपैरिजन ना करें। और मैंने युवाओं से भी कहा है कि माँ बाप या चाचा चाची या दादा दादी ये नहीं बदल सकते, लेकिन तुम बदल सकते हो। तुम पैसा कमाओ, कोई स्किल सीख करके पैसा कमाओ, घर को छोड़ करके किराया लेकर के घर रहो, अपने पैसे से खाना खाओ, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से सपने पूरे करो। बहुत सारे युवाओं का सपना अलग अलग होता है, तो खुद के पैसे से करो सपने पूरे। बहुत सारे युवा कहते हैं हमको तो यूट्यूबर बनना है, हमको तो सिंगर बनना है, हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं है, हम तो पढ़ाई करते हैं भैया बहुत हल्ला होता है, मेरे दादा का दिमाग खराब है तो पूरे दिन चिल्लाता रहता है, मेरी दादी का दिमाग खराब है पूरे दिन चिल्लाती रहती है, घर में मेहमान आता रहता है, हम कैसे पढ़ें? तो भैया एक ही चीज़ है, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो। अगर आपके आसपास लाइब्रेरी है तो 5-6 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ सकते हो। और रात का समय होता है, रात के समय में पढ़ो। यही है सॉल्यूशन, और कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये जो भी आपके घर वाले उनसे बोलो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस टाइम मैं घर का काम नहीं कर सकता, तो समझदार होंगे, समझ जाएंगे। मेरे कहने का सीधा अर्थ ये है कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाओ, कोई सा स्किल सीख लो ITI या डिप्लोमा करके, ताकि आप पैसा कमा सको। बहुत सारे लोग UPSC की तैयारी पैसे कमा के करते हैं, ये बहुत सारे लोग अपना सपना पूरा खुद के पैसे कमा के करते हैं। तो दूसरे का सपना नहीं है, वो आपका सपना है। आपके माँ बाप नहीं समझेंगे, आपके फैमिली नहीं समझेगा, दुनिया नहीं समझेगा, लेकिन आप अपने सपने के लिए खुद मेहनत करके पूरा करो। बहुत सारे लोग कहते हैं हमको सिंगर बनना था भैया, तो भैया पैसा कमा करके शाम को म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर दो, पैसा भी कमाओ और अपने पैसे से म्यूज़िक क्लास ज्वाइन करके सिंगर बन जाओ। यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब का कोर्स कर लो, अपना यूट्यूब पे वीडियो बनाओ, खुद के पैसे कमा करके किराए लेके घर रहोगे, अपने पैसे से खाओगे, तो कोई क्यों बोलेगा? आपके घर में जब तक रहोगे तभी तक लोग आपको प्रॉब्लम करेगा। जैसे घर में रहोगे, कोई मेहमान आ गया, अब उनके सामने तो तुम वीडियो नहीं बना पाओगे। ये घर में हो, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो क्या फ़ायदा? मैं तो कहता हूँ राम जी घर से निकले तभी वो श्री राम बने। और आजकल का युवा घर में ही रहना चाहता है, भले ही माँ बाप कितना भी उसको लतियाए, ये परिवार उसको कितना भी लतियाए, कितना भी परेशान करे, वो घर में ही रहेगा। आज अगर कोई औरत अपने सास की डांट सुन रही है तो उसका कारण क्या है? आज कोई औरत अपने सास का ताना सुन रही है, उसका कारण क्या है? कि वो शिक्षित नहीं है। और वो शिक्षित रहेगी तो क्यों अपने सास का डांट सुनेगी? खुद के पैसा कमा करके रह सकती है। तो इसलिए औरतों को भी कहना चाहता हूँ कि शिक्षित होना चाहिए। लड़कियों को कहूँगा कि शिक्षित हो जाओ, पढ़ाई लिखाई करो, ताकि बाद में अगर आपके सास ससुर या आपका हस्बैंड गलत निकल गया तो आप खुद के पैसे कमा तो सकते हो। इसलिए बेटियों को पढ़ना ज़रूरी है। और बेटों से भी कहता हूँ पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, कोई स्किल सीखना इसीलिए ज़रूरी है कि खुद के पैर पे खड़े हो सको। ये दुनिया बड़ी जालिम है। माँ बाप भी उस बच्चों से नफ़रत करते हैं जो पैसा नहीं कमाते। जो बच्चे पैसा कमाते उससे माँ बाप नफ़रत नहीं करते। तो इस बात को समझना, ये कड़वी सच्चाई मैंने बोला है तुम्हें। तो भैया पैसा कमाओ, और पैसा कमाने के लिए स्किल सीखो, ITI करो, डिप्लोमा करो, कुछ भी करो। कोई यहाँ तुम्हारा नहीं है, ना कोई तुम्हें समझ सकता है, ना साथ दे सकता है।